हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलकमल भारती। आज आप लोगों के बीच हम डायबिटीज़ के बारे में बात करने के लिए आए हैं। डायबिटीज़ जो होता है दोस्तों, वो 3 तरह का होता है। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 को हम टाइप 1 को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। और एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कभी-कभी जो जिन माता बहनों को प्रेगनेंसी रहता है उस टाइम में हो जाता है। अधिक शरीर का ज़्यादा वजन होने के कारण उस लोगों को हो जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो दोस्तों, इसमें हम होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवा आती है डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, डायबिटीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ है खान-पान। अगर आप दुनिया का कोई भी दवाई खा लीजिए, अगर आपका डाइट नहीं सही है तो आपको डायबिटीज़ कम नहीं होगा। और एलोपैथ में जहाँ तक भी लोग मेटफॉर्मिन या सल्फोनाइलयूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उसका डोज हमेशा बढ़ते जाता है। अंतिम में लोग इंसुलिन पर आ जाते हैं। तो इस कारण से आपको डायबिटीज़ वो बढ़ता ही जाता है और अंत में पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। किडनी फेल्योर, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, इस सब समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम जो है आपको डाइट के साथ होम्योपैथिक दवाई बताएंगे। और जो प्री डायबिटिक होगा, जिसका रेंज होता है करीब फास्टिंग में समझिए 120 तक, और आफ्टर पीपी जो होता है खाना खाने के बाद, वो 180 के अंदर। तो वो शुरुआत में अगर वो रहेगा तो वो रिवर्स भी हो जाता है। और अगर आप ये टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपका उसके साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब भी बढ़ा हुआ है, तो आपको डाइट से और होम्योपैथिक दवाई से ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चा में है, होता है ज़्यादा, तो उसको अगर है तो उसमें तो इंसुलिन बनता ही नहीं है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता है, पर वो ये आपको अधिक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होने के कारण वो इंसुलिन ये आपको सेल खुलता ही नहीं है, जिससे ब्लड में आपको ब्लड ये ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। तो इस कारण से दोस्तों, अधिकतर डायबिटीज़ केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस स्थिति में हम जो खाना देंगे पेशेंट को, तो उसको सबसे पहले सलाद खिलाएंगे, जितना भी हो सकता है। खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब सलाद खिलाएंगे। उसके बाद भी कोई खाना देंगे। खाना में भी हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करेंगे। हम जो है दोस्तों, उसमें आपको कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाना, जैसे चना का आटा दे सकते हैं, जौ का आटा दे सकते हैं, गेहूं का आटा नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों, हम आपको ये गेहूँ ये चना के आटा के साथ अगर ये होम्योपैथिक दवाई दें तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों, ये डाइट के सेवन के साथ आप सुबह में भी पहले सलाद खाएं, फिर एक चने की रोटी खाएं, और शाम में भी पहले सलाद खाएं, एक चने की रोटी खाएं। तो इससे देखेंगे कि आपका जो ब्लड शुगर होगा वो अपने आप डाउन होने लगेगा। और उसमें आप सबसे पहला दवाई है होम्योपैथिक में, एक एसबीएल कंपनी की आती है डायबोनल, वो दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। और एक डायबोनल का जो आपको कंपोजिशन जो होता है, वो सीजीजियम जम्बोलिकम होता है, सेफ्लेंड्रा इंडिका होता है, और जिम्नेमा सिल्वेस्टा होता है, और उसमें एसिड फॉस्क्यू भी मिला रहता है। तो ये चारों दवाई का मिश्रण आपको रहता है। तो इस दवा की आप मदर टिंचर भी अलग से ले सकते हैं। और इसमें एक सीजीजियम जम्बोलिकम 1X आता है, जो ये WSI कंपनी बनाती है, उसका भी आप अलग से सेवन कर सकते हैं। तो आपको इन दवाओं का सेवन करने से आपको डायबिटीज़ कम हो जाएगा। और होम्योपैथिक में एक दवा आती है बायोसात, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या नेट्रॉन फॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का सेवन करके आप अपने डायबिटीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और डाइट के साथ एक्सरसाइज 10% आपको एक्सरसाइज भी कम करेगा। जैसे आपको हो गया मंडूकासन, हो गया शशकासन, हो गया आपको जैसे चलना, सवेरे सवेरे जो है मॉर्निंग वॉक कीजिए, खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट टहलिए। तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो फास्ट होगा।
तो इस तरीके से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें इस तरीका को अपना करके हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए आपको लाभ हुआ कि नहीं। इससे आपको दोस्तों 100% लाभ होगा, ये विश्वास कीजिए। और इस डाइट को और इस दवाई को फॉलो करके आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि हम आपको कितना लाभ हुआ। धन्यवाद दोस्तों।